हमेशा प्रचार करती रहती है कि स्टेशन का विस्तार कर रहे हैं, यहाँ सीढ़ी लगवा दिए, तो ट्रेन रुकवा दिए, तो ट्रेन खुलवा दिए। लेकिन 10 साल से ऊर्जा मंत्री हैं, काबीना मंत्री हैं, लेकिन उन ऊर्जा के क्षेत्र में उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। हम लोगों को पता चला कि यहाँ सौर ऊर्जा का प्लांट लग रहा था आरा में, उसको ले गए अपने गृह जिला सुपौल में ले गए। यहाँ भी देख रहे हैं कि बिजली का जो है लचर व्यवस्था है उसमें। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें सुदामा प्रसाद जी अपने आप को नक्सली कहते हुए मतलब दिखाया जा रहा है उसमें कि वो अपने आप को नक्सली कह रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें उलझ के आई थी इस लोकसभा के चुनाव में कि अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, और भी ढेर सारी चीज़ें लोग कह रहे हैं कि तलारी विधानसभा क्षेत्र जहाँ से माननीय सुदामा प्रसाद जी विधायक हैं उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है, अभी भी वहाँ की वस्तु स्थिति जो है वो सही नहीं है। तो इन सब को देखते हुए चुनाव के बीच पीछे जो यहाँ पे पार्टी थी महागठबंधन की और जो सरकार में थी माननीय उस टाइम श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनके शासनकाल को आप लोग याद कर लीजिए और इधर बीते 15 साल के शासनकाल को याद कर लीजिए। क्या लग रहा है ये कुछ एक्स फैक्टर काम करेगा क्या आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में? नमस्ते, प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव और हम अभी आप लोगों के सामने विभोर कुमार तिवारी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में अभी लोकसभा 2024 का अंतिम चरण का चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पे है, क्योंकि अब आज से 1 से 2 दिन बाकी है महज। और इस बीच में सारे प्रत्याशी, जो भी प्रत्याशी अभी जिस क्षेत्र में अपने संसदीय क्षेत्र में आम जनता के बीच में जा रहे हैं और आम जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर टिक्का टिप्पणी अपनी अपनी मार्फत से अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। आज मेरे साथ में अज्ञाव बाजार में अभी हम चूंकि उपस्थित हैं और ये आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है और यहाँ से पूर्व में विधायक चंदीप सिंह सर मेरे साथ में हैं। इनसे आज बात करेंगे क्योंकि इस एरिया में अब बोलने में और आम लोगों के बीच में रह करके आम जनता की समस्याओं को सुनने का कार्य ये शुरू से करते आए हैं और शुरू से ये गरीब, वंचित, शोषित, दलित लोगों के साथ में हमेशा रहते हैं। तो इनसे एक बार बात करना, चूँकि लोकसभा चुनाव में महज 2 से 3 दिन बाकी हैं, तो क्या कुछ विशेष आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में होना है, इस पर एक चर्चा करते हैं सर के साथ। सर, सबसे पहले आपका वर्तमान 24 लाइव में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपको भी स्वागत है, धन्यवाद। क्या कुछ सर अभी स्थिति चल रहा है यहाँ आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में? आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अभी यहाँ इंडिया महागठबंधन समर्थित माले के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद जी हैं। सुदामा प्रसाद जी शुरू से ही मैंने मजदूरों की, छोटे मझोले किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, दलित। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें सुदामा प्रसाद जी अपने आप को नक्सली कहते हुए मतलब दिखाया जा रहा है उसमें कि वो अपने आप को नक्सली कह रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें उलझ के आई थी इस लोकसभा के चुनाव में कि अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, और भी ढेर सारी चीज़ें लोग कह रहे हैं कि तलारी विधानसभा क्षेत्र जहाँ से माननीय सुदामा प्रसाद जी विधायक हैं उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है, अभी भी वहाँ की वस्तु स्थिति जो है वो सही नहीं है। तो इन सब को देखते हुए चुनाव के बीच में, चूंकि चुनाव के लास्ट चरण में हम लोग हैं, 7वें चरण में आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है आम जनता के बीच से कैसा फीडबैक मिल रहा है? अब देखिए, सुदामा जी कोई छुपा नहीं रहे हैं। ये ज़रूर बात है कि हमारी पार्टी और जिसको नक्सलबाजी से निकली हुई थी, उसके बाद से हमारी पार्टी ने अपने रणनीति में बदलाव किया और संघर्ष। सर, इस बार जो चुनाव चल रहे हैं 2024 लोकसभा का, उसमें और भी ढेर सारी चीज़ें देखने को मिल रही है और भी ढेर सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है। क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कितनी बहुमतों से निकल रहा है? अनुमान तक हमारा अनुमान है कि हमारी पार्टी यहाँ मैंने 1.5 लाख के आसपास से हम लोग लीड करेंगे। आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र? हाँ, 1.5 लाख से लीड करेंगे। जो पिछली बार हम लोग मैंने 1,47,000 से पिछड़ गए थे,
उसको पाटते हुए हम लोग 1.5 लाख मतों से जीत रहे हैं। 1.5 लाख मतों से निकल रहे हाँ, हैं। अधिक मतों से यहाँ जीत रहे हैं। आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के बगल में काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र है और वहाँ पे भी आपके ही पार्टी के कैंडिडेट राजा राम कुशवाहा जी हैं, उनकी क्या स्थिति दिख रही है सर? वहाँ भी चूँकि हमारी स्थिति अच्छी है, क्योंकि राजा राम सिंह जी 2 बार एमएलए रहे हैं और बड़े किसान नेता हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा के वो जनरल सेक्रेटरी हैं। वो पंजाब के आंदोलन हो, हरियाणा का आंदोलन हो, दिल्ली के बॉर्डर पर 13 महीना से चलने वाले किसान आंदोलन हो, उसके वो नेता हैं। और इस तरह से बिहार के अंदर भी खास करके सोन नहर के आधुनिकीकरण के सवाल पर, इंद्रपुरी जलाशय निर्माण के सवाल पर भी उनके नेतृत्व में इंद्रपुरी जलाशय का जो स्थल है निर्माण होने का, उसका सर्वेक्षण हुआ, यात्राएं निकली, उन्हीं के नेतृत्व में निकली। तो किसान नेता भी हैं और उसके अलावा भी उन्होंने जहानाबाद में भी पुलिस दमन को झेला है। वहाँ के जो है दलितों और पिछड़ों के ऊपर पुलिस का जुर्म था, उसके खिलाफ उन्होंने प्रतिकार किया, जो पुलिस का दमन का उनको सामना करना पड़ा। अंत में एक सवाल युवाओं के बीच से और खास करके किसान समाज और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके बीच से यह सवाल आ रहा है और उनको यह दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि आप लोग पीछे जो यहाँ पे पार्टी थी महागठबंधन की और जो सरकार में थी माननीय उस टाइम श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनके शासनकाल को आप लोग याद कर लीजिए और इधर बीते 15 साल के शासनकाल को याद कर लीजिए। क्या लग रहा है ये कुछ एक्स फैक्टर काम करेगा क्या आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में? अब वो देख ले, अभी अमित शाह जी का मैंने चुनावी सभा आरा में हुआ, उन्होंने कहा कि अगर माले जीतिए तो ये लोग तो पहले नाम नहीं लेते थे माले का, लेकिन इस बार ये लोग नाम ले रहे हैं। मैंने बीजेपी के बड़े नेता गृह मंत्री माले का नाम लेकर के बोल रहे हैं कि अगर बोलो माले जिताओगे तो ज़मीन पर झंडा लाल गाड़ेंगे। और क्या वही स्थिति आप चाहते हैं? तो इसीलिए आप उस दौर के भी आप देखे होंगे कि राबड़ी और लालू के समय में भी जो बिहार में जंगल राज की बात हो रही थी, तो उसमें भी आप देखेंगे कि यही भाजपा ने रणवीर सेना का निर्माण किया। यही भाजपा ने रणवीर सेना का निर्माण किया और लालू सरकार ने, ये राबड़ी की सरकार ने अमीर दास आयोग का गठन हुआ और जब भाजपा से मिल करके नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं तो आते ही अमीर दास आयोग को भंग कर दिया, माने बचा लिया गया तमाम कत्लकारियों को। तो इसीलिए आप जो है ये कह रहे हैं कि माने एक तरह की ये पूरी तरह से भाजपा यहाँ जो है एनडीए है वो आरा लोकसभा क्षेत्र में हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है। आप कहीं आर.के. सिंह का कोई प्रचार नहीं देख रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं चल रही है और इस तरह से उनका जो एक हरबोलवा की मंडली है जो हमेशा प्रचार करती रहती है कि स्टेशन का विस्तार कर रहे हैं, यहाँ सीढ़ी लगवा दिए तो ट्रेन रुकवा दिए तो ट्रेन खुलवा दिए, लेकिन 10 साल से ऊर्जा मंत्री हैं, काबीना मंत्री हैं, लेकिन उन ऊर्जा के क्षेत्र में उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। हम लोगों को पता चला कि यहाँ सौर ऊर्जा का प्लांट लग रहा था आरा में, उसको ले गए अपने गृह जिला सुपौल में ले गए। यहाँ भी देख रहे हैं कि बिजली का जो है लचर व्यवस्था है, उसमें आप देख रहे हैं हम लोग अज्ञाओं के रहने वाले हैं, कोई न कोई महीने के अंदर एक ट्रांसफार्मर जलता है तो कोई तार शॉर्ट मारता है, तो रोज़ दिन भर में 3 हाली उसका जो फ्यूज मारता है, न उनके पास मिस्त्री है। यहाँ तो अब तो ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि आम जनता के बीच से कहा जाता था कि मंत्री जी तो आते ही नहीं हैं, तो उनके लोगों के बीच से यह कहा जा रहा है कि लोगों ने बुलाया है कब जब हम नहीं आए। क्या ये सब मतलब क्या स्थिति चल रही है? प्रधानमंत्री जी इधर प्रथम चरण के चुनाव के पहले दिन मंच पे खड़ा होकर 400 पार का नारा देते हैं, बीच में मंगलसूत्र तक आ जाते हैं, मंगलसूत्र के बाद में अब अंत में कहाँ तक पहुँचेंगे और क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं क्या? अब तो प्रधानमंत्री जी विपक्ष को मुजरा की बात कर रहे हैं, इतना अश्लील भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि विपक्ष को मुजरा, जो माने जो नर्तकियां जो है मुजरा सुनाती है, तो माने यह जो शब्द है जो नर्तकियों के साथ मिलता है,
तो इस तरह से वो प्रधानमंत्री जी का अब जो है माइंड काम नहीं कर रहा है। 400 पार करते करते ये जो है उनका दिमाग खराब हो चुका है, और इसीलिए कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि अगर विपक्ष सत्ता में आएगा तो जो है ST OBC का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देगा, या कहते हैं कि मंगलसूत्र जो है मुसलमानों में बांट देगा। तो इस तरह से इनके पास अब कोई एजेंडा नहीं रह गया है। न ही महंगाई पर बोलते हैं, न बेरोजगारी पर बोलते हैं, न 15 लाख रुपया पर बोलते हैं, न कोई रोजगार पर बोलते हैं, न महंगाई पर बोलते हैं। घुमा फिरा करके हिंदू मुस्लिम की बात बोलते हैं, पाकिस्तान की बात बोलते हैं। तो इसीलिए अब ये जो है इनका हवा उड़ रहा है। अभी तो एक चैनल देख रहे थे, उन्होंने इंडिया गठबंधन को 345 सीट दे रखा है और एनडीए को मात्र 150 से 250 सीट दे रहा है। ये आंकड़ा है इस बार। अब क्या कुछ होगा, चूंकि एक